जैसे फॉर एग्जांपल आजकल क्या होता है, आजकल जैसे मैं पहले दिल्ली में रहता था तो वहाँ क्या होता था, कई सारे बच्चे ऐसे होते थे जो पर्टिकुलर उनके हेयर स्टाइल अजीब अजीब से होते थे, नॉर्मल उनके बाल होते थे पूरे टकले हो जाते थे, लेकिन मुर्गे जैसे ऊपर कुछ बाल रख लेते थे, छोटा सा पोर्शन छोड़ देते थे। दूसरा क्या था, कुछ लोग अपने जैसे भौएं हैं, भौओं में वो स्टील का कुछ होता है, छोटी सी रॉड सी, वो डलवा लेते थे और अजीब अजीब सी चीजें। तो मीन्स क्या है, मीन्स मतलब क्या है कि पर्टिकुलर आपके पास जो स्ट्रक्चर अवेलेबल है उस स्ट्रक्चर को आप बेसिकली क्या कर रहे हो, थोड़ा सा इंप्रेसिव बना रहे हो। ठीक है, मीन्स कुछ ना कुछ डिफ्रेंसिएशन प्रोवाइड करने के लिए आप क्या करते हो, पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक चीजों को यूज करते हो। तो दैट इज कॉल्ड स्टाइल। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग कर रहे हो। देन एग्जैक्टली अगर हमें HTML में ये चीज करनी है तो वो कैसे हम करेंगे, तो उसी के बारे में कंटेंट है भाई, फटाफट लिख लीजिए। तो से वेब स्टाइल शीट्स आर फॉर्म ऑफ सेपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन एंड कंटेंट फॉर द वेब डिजाइन। मीन्स आप पर्टिकुलर आपके जो भी कंटेंट हैं उन कंटेंट को आप पर्टिकुलर कुछ सेपरेशन थ्रू प्रेजेंटेशन आप देना चाहते हो, ताकि आप जो पर्टिकुलर आपके वेब डिजाइन है वो थोड़ा सा इंप्रेसिव बने। देन स्टाइल शीट्स कैन डिसाइड द प्रेजेंटेशन ऑफ वेब पेज। अब स्टाइल शीट्स क्या कर रही हैं, आपके जो भी कंटेंट है वेब पेज पर, उन वेब पेज पे जो कंटेंट है उनको क्या करो, थोड़ा सा उनका प्रेजेंटेशन चेंज करो। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द CSS। देन स्टाइल शीट्स टेक केयर ऑफ ऑल द लेआउट, फॉन्ट्स, कलर्स एंड ओवरऑल लुक ऑफ द साइट। मीन्स क्या है, सिंपल सी बात है, आपके जो वेब पेज पे कंटेंट दिख रहे हैं, चाहे वो बैकग्राउंड कलर हो, फॉन्ट के कलर हो, लेआउट्स हो, फ्रेम्स हो, ओवरऑल चीजें, ये सभी चीजें जो आपको दिख रही हैं उनको आप कितनी स्टाइल के साथ प्रेजेंट कर सकते हो ताकि आपका वेब पेज थोड़ा इंप्रेसिव दिखे। देन इसमें क्या है, प्रिंसिपल मीन्स ऑफ स्टाइलिंग अ डॉक्यूमेंट यूजिंग CSS आर। क्या क्या स्टाइलिंग है देखिए, इनलाइन स्टाइल शीट, एक्सटर्नल स्टाइल शीट और एम्बेडेड स्टाइल शीट। तो मीन्स आपका जो पर्टिकुलर स्टाइलिंग है CSS के थ्रू जो कि आप प्रोवाइड कर सकते हो तीन चीजों के द्वारा, वो क्या क्या है, इनलाइन है, एम्बेडेड है और एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स हैं। सबके अपनी अलग अलग कैटेगरी है, उनके अंदर आप स्पेसिफिक कुछ फंक्शनिंग कर सकते होगे, उसकी बेसिस पे ही आप स्टाइल को डिफाइन करोगे इनटू द CSS। देन बेनिफिट्स क्या है, पेज आपका डाउनलोड हो जाएगा फास्टर, पेज कंटेन्स लेस कोड एंड द पेजेस आर शॉर्टर एंड नीटर। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ी चीजें एक्सप्लोर कर दूं भाई आपको, एग्जैक्टली क्या है, जब भी आप कोई भी वेब पेज बनाते हो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ HTML। मींस अगर आपने एक वेब पेज बनाया है से XYZ, तो उसको जब आप सेव करते हो तो किस नाम से सेव करते हो, XYZ.html। ठीक है, और उसके अंदर जो कंटेंट कोड लिखने होते थे, जैसे से हमने पैराग्राफ यूज किया था, हेडलाइन हेडर के लिए यूज किया था। ठीक है, तो जितनी भी आपकी पर्टिकुलर कंटेंट थे HTML के, अब जैसे मैं कह दूं हेडर या हेडिंग मैं बोल देता हूँ, जो आपकी हेडिंग होती थी उसको H1 से लेके H6 तक हम यूज करते थे। से मान लीजिए आपके वेब पेज में पर्टिकुलर आपकी हेडिंग बार बार आपको लिखना पड़ रहा है, तो क्या होगा, आपको हेडिंग टैग को बार बार यूज करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है भाई। लेकिन अगर मैं ऐसा ना करूं भाई, कि ऐसा है हेडिंग को मैं स्पेसिफिक एक कैरेक्टर दे दूं, ठीक है, कि हेडिंग आप जहां पे भी यूज करोगे उस हेडिंग को पर्टिकुलर स्पेसिफिक, जैसे मैं कह दूं H1 से H6 तक जब भी आप टैग यूज करते थे तो क्या होता था, वो स्पेसिफिक एक टाइप का, मीन्स जो भी कंटेंट उसके अंदर लिखोगे वो कंटेंट एज इट इज प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ हेडिंग जो है कभी ब्लैक हो, कभी ग्रीन हो जाए, कभी येलो हो जाए, मीन्स आपके अकॉर्डिंगली उसका स्टाइल चेंज हो जाए। या मैं चाहता हूँ कि हेडिंग का जो कलर है वो कलर स्पेसिफिक चेंज हो, उसका स्टाइल से, अगर टाइम्स न्यू रोमन चला तो उसको आप सैन फ्रांसिस्को, कैलिबरी, कोई भी दूसरा फॉन्ट देना चाहते हो। मीन्स आपकी हेडिंग की जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज थी उन प्रॉपर्टीज को आप अपने अकॉर्डिंगली एक जगह पर डिफाइन कर दो, और हेडिंग टैग को आप बार बार कहीं पर भी यूज करते रहो। तो जो भी आपने हेडिंग की स्टाइल डिफाइन की होगी उसके अकॉर्डिंगली आपकी हेडिंग ट्रीट होगी, उसके अकॉर्डिंगली आपका रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट जो मोटा मोटा काम है CSS का वो यही करता है कि जैसे आप पैराग्राफ लिखते थे, हेडिंग लिखते थे, लाइन ड्रॉ करते थे, कुछ भी जितने भी ऑपरेशन आपने परफॉर्म किए हैं, अलाइनमेंट था, जितनी भी चीजें आपने की हुई हैं, इनको आप ऐसा कीजिए कि भाई ऐसा है कि हम पर्टिकुलर जब भी कोई भी वेब पेज बनाएंगे तो जो स्टाइल है उसके पोर्शन को हम एक बार डिफाइन करके अलग रख देंगे, और जो स्टाइल का कोड था उसको हम HTML डॉक्यूमेंट में यूज करेंगे।
तो मीन्स यहाँ पर फिर मैं सी को थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हम लोग क्या करते थे, जैसे एक मेन फंक्शन होता था, मेन फंक्शन में हम एक फंक्शन को डिफाइन कर देते थे, सम अगर फंक्शन आप बना रहे हो तो सम फंक्शन आपने डिफाइन कर दिया, और सम फंक्शन की कॉलिंग मेन में होगी, लेकिन उसकी डेफिनेशन कहाँ होगी, मेन फंक्शन के बाहर। तो सेम वही चीज यहाँ पर भी हो रही है। हम क्या कर सकते हैं, जो भी आपका HTML पेज है, उस HTML पेज को हम क्या करें, पर्टिकुलर जो उसकी डिस्क्रिप्शन होती है हम वहां पर कर दें, उसके अंदर जो कंटेंट हमें यूज कर रहे हैं वो कर दें, जो भी स्टाइल यूज करनी है वो स्टाइल यूज कर दें। लेकिन अगर पर्टिकुलर जो स्टाइल के कंटेंट है उसको हमें प्रोवाइड करना है कि भाई आपकी स्टाइल स्पेसिफिक इस मैनर में हमेशा रिस्पॉन्स करे, तो उसका जो कोड है वो उस कोड को हम अलग तरह पे या अलग जगह पे लिख दें। तो मीन्स क्या हुआ, वो आपके HTML कोड में हेडिंग तो आप सिंपल यूज कर रहे थे, लेकिन उसकी डेफिनेशन जो थी, उसकी बॉडी जो थी, वो आपने कहीं दूसरे पेज पर डिफाइन कर दी है। मीन्स आप कह सकते हो आपकी दो तरीके की अलग अलग फाइलें बनेंगी, एक CSS के लिए फाइल बनेगी और एक HTML के लिए फाइल बनेगी। ठीक है, तो HTML के अंदर आप HTML के कोड लिख दोगे, जो भी स्टाइल आपने लिखे थे वो स्टाइल लिख दोगे, लेकिन उस स्टाइल की जो डेफिनेशन है वो आपको दूसरे टेक्स्ट फाइल में या पर लिखनी पड़ेगी। क्लियर भाई, ऑब्जेक्टिव क्लियर है, यस सुनो? यस सर। ठीक है, गुड। तो एग्जैक्टली अभी आपको बस एग्जैक्टली यही ध्यान देना है कि भाई ठीक है, हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे पास जो वेब पेज हमने HTML पेज वेब पेज डिफाइन किए थे, उसमें अगर हमको कुछ भी स्टाइल प्रोवाइड करना है तो उस स्टाइल को हम बेसिकली HTML पे जरूर यूज करेंगे, लेकिन स्टाइल की डेफिनेशन हम क्या करेंगे, किसी दूसरी फाइल में डिक्लेयर करेंगे या कंटेंट लिखेंगे। ठीक है, जो भी कोड है हम उसका CSS का अलग कोड पर लिखेंगे। ठीक है, देन बेनिफिट्स में भाई पेज डाउनलोड लेटर, ठीक है, फास्टर, सॉरी, देन पेज कंटेन्स लेस कोड एंड द पेजेस आर शॉर्टर एंड नीटर। तो ये सब बेसिक से छोटे छोटे फायदे बता रहा है, तो एक हिसाब से इसको पढ़ लीजिए भाई फटाफट, फायदे एक बार जरा देखो भाई 2 मिनट। So the look of the site is kept consistent throughout all the pages that work of the same style sheet. Then updating the design and general site maintenance are made much easier. Maintenance easier हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि अगर आपको स्टाइल में कोई चेंज करना है, आप स्टाइल में गए, CSS में गए, CSS की फाइल में चेंज किया, और जो भी चेंजेस आप करोगे उसका रिफ्लेक्शन कहाँ पर दिखेगा, HTML वेब पेज में दिखेगा। ठीक है भाई, तो इसके 3 तरह के पार्ट होंगे CSS सिंटैक्स के, सिलेक्टर होगा, प्रॉपर्टी होगी और वैल्यू होगी। ठीक है, सिलेक्टर का मतलब है से जैसे मैंने कहा हेडिंग, हेडिंग इज द सिलेक्टर। उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, उसका फॉन्ट हो सकता है, उसका कलर हो सकता है, ये प्रॉपर्टी हो गई। और जो भी प्रॉपर्टी होंगी उन प्रॉपर्टीज की जो स्पेसिफिक वैल्यू होगी, ठीक है, जैसे मैंने बोला फॉन्ट, तो फॉन्ट का साइज से लिखता हूँ मैं, फॉन्ट साइज से कह दिए पहले 12 था, आपने कर दिया 15। ठीक है, वैल्यू से ब्लैक थी, उसको आपने कर दिया रेड। तो मीन्स क्या हुआ, जो भी पर्टिकुलर टैग आप उठाओगे, टैग या सिलेक्टर, देखिए अब यहाँ टैग और सिलेक्टर में कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे H1 इज द टैग, ठीक है, H1 से आप स्टार्ट करोगे, H1 को क्लोज कर दोगे। ठीक है, लेकिन H1 ये पर्टिकुलर एक तरह का सिलेक्टर है, उसी टैग को आप यहाँ पर सिलेक्टर की फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हो। देन उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसका फॉन्ट साइज, उसका कलर है, वो होगी प्रॉपर्टी। ठीक है, और जैसे फॉन्ट जब प्रॉपर्टी हो गई, साइज और कलर, ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, इनकी स्पेसिफिक वैल्यू क्या है, साइज हो गया 20 और कलर हो गया रेड, दैट इज दी बेसिकली वैल्यूज ऑफ द टैग और सिलेक्टर। तो ये 3 चीजें आपको हमेशा कंसंट्रेटली देखनी है कि हमें सिलेक्टर कौन सा चूज करना है, मीन्स किस स्पेसिफिक चीज को हमें चूज करना है, देन उसकी कौन सी प्रॉपर्टी की बेसिस पर आपको वैल्यूज उसमें चेंज करनी है। अदरवाइज क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होगी, बाय डिफॉल्ट आपकी वैल्यू हमेशा प्रिंट होती रहेगी। ठीक है, जैसे मैं कह दूं कि भाई आपका जो पर्टिकुलर HTML वेब पेज में पैराग्राफ थे, ठीक है, अब पैराग्राफ थे तो भाई पैराग्राफ का सिंपल सी बात है, आप का जो बाय डिफॉल्ट की स्टाइल होगी से लेफ्ट अलाइनमेंट होगा और ब्लैक कलर होगा और साइज से मान लीजिए 12 होगा। ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट सेट है, तो इसमें अगर आप कोई चेंजेस नहीं करना चाहते तो HTML अपनी फॉर्म में लिखता रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई ऐसा है कि आपको कुछ उसमें स्पेसिफिक कोड डालने हैं और उसको आपको रेड दिखाना है, तो आपको एक सिंपल सी बात है, उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से मेन हमें CSS का यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बता दिया। जरा सभी लोग एक बार इसको ध्यान से पढ़िए भाई, 1 मिनट।
यस बच्चों, क्लियर हुआ कुछ? मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया था अभी, क्लियर हुआ कुछ टॉपिक देख के? यस यस सर। ठीक है, क्या लगा बताओ भाई? सर जैसे किसी भी लाइन में अगर हमको सर स्टाइल प्रोवाइड करनी है सर, तो उसके हम्म लिए सर स्पेशली हम उसको एक टैग में सर, टैग के अंदर मतलब उसको रख के सर, और उस पर्टिकुलर टैग में सर उसकी प्रॉपर्टी दे के सर कि मतलब उसकी हाइट क्या होगी, फॉन्ट साइज क्या, कलर क्या होगा, वो टैग लिख के उसके अंदर से जो हमारा जो भी चीज़ हमको करना है उस स्टाइल में उसको डाल के तो सब क्लोज कर देते हैं उसको। तो इसके ठीक है, थ्रू सर गुड। हम लोग। तो बेसिकली आपको क्लियर हो ही गया होगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही था कि भाई ऐसा है कि भाई जो पैराग्राफ है जो कि हम सिंपली ब्लैक ब्लैक करके लिखते थे, लेकिन उसको हमें कुछ स्पेसिफिक कलर वाइज चेंज करके दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली अपनी स्टाइलिंग को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पर इनलाइन स्टाइल शीट के बारे में बता रहा है। किसे इनलाइन स्टाइल शीट्स आर अप्लाइड बाय कोडिंग स्टाइल प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज इनसाइड द टैग टू विच दे अप्लाई। तो देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि भाई ऐसा है, HTML का जो कोड है वो आप अलग लिख सकते हो और CSS का कोड अलग लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमें सहूलियत मिल रही है कि से अगर आपको बहुत ही बड़े वेब पेज नहीं बनाने हैं और स्टाइल आपको बहुत ज्यादा चेंज नहीं करना है और छोटे मोटे स्टाइल में ही आपका काम चल जाए, तो आप क्या कर सकते हो, इन HTML के साथ आप पर्टिकुलर इनलाइन स्टाइल के थ्रू स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो मीन्स हमने क्या किया, हमारा पैराग्राफ था, हमने उस पैराग्राफ को सिंपली HTML कोड के अंदर ही कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज और वैल्यू की बेसिस पर आपने उसको चेंज करके दिखा दिया। ठीक है, जो कि अभी आपने एग्जांपल में दिखा, अभी मैं उसको फिर से डिस्क्राइब करूंगा। देन एन इनलाइन स्टाइल शीट कैन अपीयर इनसाइड एनी टैग टू डायरेक्टली सेट इट्स स्टाइल। ठीक है, देन all that is required is to include the applicable style properties and values inside a quoted स्टाइल एट्रीब्यूट। अब देखिए स्टाइल कोटेड का मतलब क्या है, तो सिंपल सी बात है, हर एक स्पेसिफिक का अपना सिंटैक्स होगा। तो से जो भी आपका टैग है, जैसे पैराग्राफ टैग था, हेडिंग टैग था, तो जो भी टैग है आपका, उस स्पेसिफिक टैग को आपको लिखना है। देन उसका जो भी स्टाइल है वो क्या रखना है, देन उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या होगी और वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो मीन्स आपको टैग को स्पेसिफाई करके उसकी प्रॉपर्टी को, कौन सी प्रॉपर्टी को आप चेंज करना चाहते हो और उसकी वैल्यू क्या रखना चाहते हो। अगर एक प्रॉपर्टी और वैल्यू में आप चेंज करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, सिंपली आप प्रॉपर्टी और वैल्यू रख के खत्म कर दोगे। लेकिन अगर आपके मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं या मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं, उन पे आपको ज्यादा काम करना है, जैसे साइज हो गया, कलर हो गया, ठीक है, इस टाइप के जितने भी मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं, अगर उनमें आपको चेंज करना है तो आप क्या करोगे, अलग अलग तरीके से उनको आइडेंटिफाई करते हुए चलोगे। तो मीन्स मोटा मोटा स्ट्रक्चर आपको ऐसे लेके चल रहा है। देन एग्जैक्टली कैसे करोगे, जैसा मैंने आपको कोड दिखाया। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपली आपने क्या किया हुआ है, HTML स्टार्ट कर दिया, खत्म कर दिया, बॉडी चालू कर दी, कर दी। अब देखिए यहाँ पर बॉडी के अंदर ही आप काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर बॉडी के कुछ पार्ट में आपने कुछ स्टाइलिंग प्रोवाइड की है, लेकिन अगर आपको से वास्ट लेवल पे आपको जब काम करना होगा तो आपको ये काम सिर्फ बॉडी के अंदर नहीं करना होगा, हेड के अंदर करना होगा, और हेड के अंदर चीजें डिफाइन करके आप उसको बॉडी में यूज कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, प्री टैग क्या करता है, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। क्या मतलब है प्री का मतलब होता है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। मीन्स है HTML का जो बाय डिफॉल्ट लिखने का स्टाइल होगा, जो भी उसका फॉन्ट होगा, उस फॉन्ट को ऑटोमेटिकली जो भी आप लिखोगे वो एज इट इज उठा लेगा, उसमें किसी तरह का चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपने मीन्स जो कंटेंट लिखी एज इट इज, चाहे स्पेसिंग हो, गलत हो, सही हो, टैब हो, बहुत सारा एक लाइन से दूसरी लाइन में कूद गए हो, जो भी आपने उल्टा सीधे लिखा है वो उसको एज इट इज उठा देगा, उसमें किसी भी तरह की प्रोसेसिंग नहीं करेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। देन H1 क्या कर रहा है, आपने स्टाइल से दे दिया है इसका, H1 में यहाँ भी हमने कोई चेंज नहीं किया है। देन चेंज किसमें किया है, चेंज हमने किया है पैराग्राफ में, P इज द फॉर पैराग्राफ, और पैराग्राफ का स्टाइल आप चेंज कर रहे हो, तो स्टाइल कीवर्ड यूज किया आपने, तो P फॉर पैराग्राफ एंड स्टाइल फॉर स्टाइल, तो पैराग्राफ का स्टाइल आप चेंज कर रहे हो। देन इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, पर्टिकुलर डबल कोड के अंदर आपके जो भी पैरामीटर्स है, जो भी एट्रीब्यूट्स हैं या फीचर्स हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप, तो आप पर्टिकुलर डबल कोड के अंदर उसको पुटअप करोगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, से फॉन्ट साइज, फॉन्ट नेम, कुछ भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पर फॉन्ट साइज से आपने कर दिया 12 पॉइंट, और देखिए सेमी कॉलन से बंद किया है। मल्टीपल एट्रीब्यूट्स पे जब ऑपरेट करोगे तो एक एट्रीब्यूट जब आप स्पेसिफाई कर दोगे तो उसके बाद आप सेमी कॉलन लगाओगे, मीन्स आपने एक एट्रीब्यूट को फिलअप कर दिया है। देन सेकंड एट्रीब्यूट क्या है, कलर है, उसको आपने रेड दे दिया है। ठीक है, जो भी वैल्यू को, तो यहाँ देखिए ये मत करिएगा
कि आप इक्वल टू साइन यूज करिए, इक्वल टू साइन मत यूज कीजिएगा। इक्वल टू भी यूज होता है कई अलग जगह पे, जब आगे मिलेगा तब बताऊंगा। तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, जस्ट कॉलन साइन को यूज करना है। देन उसके अंदर कंटेंट, तो आपने जो भी कंटेंट डालना है पैराग्राफ में वो आपने पैराग्राफ में डाल दिया, देन बंद कर दिया, बॉडी खत्म। तो देखिए आपका आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है भाई। तो अभी ये जो कोड होगा, ये कोड आप कैसे करोगे, HTML में ही आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो CSS को आपको बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, CSS का जो स्टाइल था, जो उसका पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है, उसको आपने यूज किया हुआ है। ठीक है, लेकिन CSS फाइल को नहीं यूज किया है। क्लियर बच्चों, यस और नो? यस सर। यस सर। चलिए चलिए, गुड। सो देन एम्बेडेड स्टाइल शीट के बारे में बता रहा है, तो इनलाइन होगा आपका। देन एम्बेडेड के बारे में क्या बता रहा है, तो सब कंटेंट भाई जरा फटाफट पढ़ो जरा सभी लोग। क्लियर बच्चों? यस सर। तो जैसा आपने इसमें कंटेंट लिखे हैं उसको देख के आपको लगी क्या होगा कि इससे पहले जो हमने किया था, हमारे पास बहुत ही छोटा सा स्टाइल आपको प्रोवाइड करना था, तो आपने उसको इनलाइन स्टाइल के थ्रू प्रोवाइड कर दिया था। लेकिन इन केस आपके वेब डॉक्यूमेंट बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना हो, जैसे बात है वेब पेज कोई छोटे मोटे नहीं है। अगर आप कभी भी किसी भी वेब पेज को डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है, आप लोग दुनिया भर के वेब पेज कोई भी वेबसाइट ओपन कीजिएगा और उसको जब ओपन डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन कीजिएगा, उसका सोर्स कोड ओपन करेंगे, तो देखिएगा उसमें कितनी लंबी लंबी प्रोग्रामिंग हो रखी होती है, जिसमें HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, PHP, ना जाने किन किन चीजों का कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा। तो आप परेशान हो गए ये क्या है। तो उसमें से ही ये कह रहा है कि भाई ठीक है, अगर आपका जो स्टाइल है उस स्टाइल को अगर आपको एम्बेडेड करके प्रोवाइड करना है, मींस कुछ ना कुछ ऑटोमेशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा करें कि भाई जो हमारा हेडिंग है, हेडिंग पार्ट था, मींस हेड जो पार्ट था, उस हेड पार्ट में ही हम पर्टिकुलर टेक्स्ट को स्पेसिफाई कर दें। क्या करें, जो हमारा हेड बॉडी थी, तो सिंपल सी बात है, HTML में हेड है और एक बॉडी है, दो पार्ट होते हैं। तो अगर हम बॉडी के जो कंटेंट हैं उसमें जो भी हमें स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी है, उसको हम कहां पर स्पेसिफाई कर दें, इनटू दी हेड पोर्शन। तो हेड पोर्शन में आपने स्टाइल को डिफाइन कर देना है। तो क्या होगा, फायदा क्या होगा, जो इनलाइन ऑपरेशन आप बार बार वेब पेज में कर रहे होगे, उस इनलाइन ऑपरेशन की नीड आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये मोटा मोटा फायदा होगा का एम्बेडेडनेस से। तो वही चीज यहाँ पर डिफाइंड है। ठीक है, देन अब इसी के अंदर देखिए क्या कह रहा है, जो चीज आपने की हुई थी वही चीज है। ठीक है, जो चीज आपने इनलाइन में की हुई है वही चीज लगभग लगभग है। ठीक है, थोड़े से डिफरेंसेस हैं, जरा पढ़िए फिर मैं बताता हूँ। सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा भाई। तो जो आपने टैग की बात की थी, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी थी, वैल्यू थी, तो इतने सिंटैक्स को आपको तो लेके चलना ही चलना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आपको P को आपने जो भी है, P पैराग्राफ है, उसको आपने चेंज कर दिया है सिंगल के थ्रू, मल्टीपल के थ्रू। तब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो सिंटैक्स है और जो आपने इनलाइन में किया था, यहाँ देखिए इनलाइन में जो सिंटैक्स है ये क्या है, P स्टाइल फॉन्ट साइज 12 पॉइंट कलर रेड। ये देखिए एक सिंटैक्स आपको ये दिख रहा है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। 10 यहां पर क्या सिंटैक्स है, बताइए भाई क्या डिफरेंस लग रहा है। वो सर कोड जो है सर, वो वहाँ पे मतलब पूरे सर उस प्रॉपर्टी पे था सर। यहाँ पे सर कोड जो है वो पूरे प्रॉपर्टी पे नहीं है सर। ठीक है, और बच्चों और बताइए भाई। सर और इसमें किसी जिस भी बच्चे पर्टिकुलर टैग पे हमको अप्लाई करना है, जैसे पैराग्राफ पे या फिर किसी भी दूसरे टैग पर, तो सर उसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसके लिए प्रॉपर्टी सेट कर देंगे कि क्या प्रॉपर्टीज पर सेट करनी है, उसका फॉन्ट फैमिली या कलर ठीक है, किस तरह से सेट करना है। ठीक है। तो देखिए भाई मोटा मोटा डिफरेंस है क्या, जो कि आपने कैप्चर किया होगा, वहां पर आपको टैग को स्पेसिफाई करना पड़ रहा है। जैसे आपका क्या था, P स्टाइल, जैसे P पैराग्राफ स्टाइल था आपका, तो P
टैग के अंदर ही आपने क्या लिखा हुआ है, स्टाइल लिखा हुआ है, उसके पूरे कंटेंट लिख दिए हैं, देन उसके बाद उसके कंटेंट स्पेसिफाई करवा दिए थे। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, जो पी टैग है, इस पी टैग को सिंपली बॉडी में जिस तरह से यूज करते हैं वैसे ही आपने लिख दिया है। मीन्स HTML में जैसे हम सिंपली किसी भी टैग को यूज करते थे, उस टैग को आपने सिंपली एज इट इज यूज कर लिया है। लेकिन यहाँ पर जो P की वैल्यूज हैं, मीन्स P के अंदर आपको जो भी आपके अकॉर्डिंगली जो भी चेंज करके P टैग को एम्बेडेड बनाना है, मीन्स आपके अपने अकॉर्डिंगली उसको जैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हो उसको उस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। तो मीन्स यहाँ से बॉडी में अगर आप लिखोगे, मैं थोड़ी सी मान लेता हूँ, ये बॉडी के ऊपर वाले पोर्शन को भूल जाइए, ठीक है, उसको अभी ध्यान मत दीजिए। अभी हम क्या करें, ये HTML कोड लिखा हुआ है और इस HTML कोड में क्या हुआ है, अगर आप लिखोगे इसको p टैग दिस इज पैराग्राफ 1 और अपने जो भी टैग था उसको क्लोज कर दिया हुआ है, तो यहाँ पर होगा क्या, जो कंटेंट है वो एज इट इज से अगर ब्लैक लिखा हुआ है तो ब्लैक में एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम CSS का यूज कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर जो P टैग है, इस P टैग को आपने कुछ चेंज किया है। कैसे चेंज किया है कि भाई देखिए, ये सिंपल, इसको भी हम छोड़ देते हैं। अभी हम देख रहे हैं P जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, P की फॉन्ट फैमिली क्या होगी, सैंस सेरिफ, और कलर हो गया ग्रीन। तो जो आपका सिंपल HTML में ब्लैक ब्लैक होता था उसको आपने सिंपली ग्रीन कर दिया है, और जो आपका बाय डिफॉल्ट कैलिब्री टेक्स्ट होगा HTML का, उसको आपने सैंस सेरिफ में कन्वर्ट कर दिया है। तो मीन्स क्या होगा, जब भी P टैग आपके पूरे वेब पेज में मीन्स बॉडी में कहीं पर भी दिखेगा तो वो उसको हमेशा ग्रीन कलर कर देगा, और सैंस सेरिफ में जो भी इसका फॉन्ट स्टाइल होगा उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। मीन्स P को ही आपने पूरी तरीके से चेंज कर दिया। मीन्स HTML ने पैराग्राफ के लिए जो भी स्टाइल डिफाइन किया होगा उसको वो क्या कर रहा है, उसको रोक दे रहा है, कह रहा है ऐसा भाई HTML आप जो डिफाइन किए थे वो आप अपने पास रखो, मैं अब नई स्टाइल के साथ पैराग्राफ को बनाऊंगा। क्लियर बच्चों, यस और नो? यस। ठीक है, गुड। तो मेरे हिसाब से इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों को। किसी को डाउट है तो पूछ लो। नो सर। चलिए, बहुत बढ़िया भाई। सो तो सिमिलरली फॉर HR को भी आपने डिफाइन कर दिया है बॉडी। अब देखिए यहाँ पर जो बॉडी होगी, बॉडी क्या होती थी वेब पेज की, सिंपली आपका वाइट पेज होता है, उसके अंदर जो भी कंटेंट होते हैं वो आप ऐसे लिख दीजिए। भाई म्यूट कीजिए, किसने अनम्यूट किया है, म्यूट करो बच्चों। अगर मैंने स्क्रीन को बंद किया और जो मुझे अनम्यूट दिखेगा उसको मैं रिमूव कर दूंगा। चलो, नहीं मानोगे। विश्वास पाल, मनीष यादव। सर म्यूट है सभी के। अरे कहीं नहीं म्यूट है, यहाँ हमें दिख नहीं रहा है क्या, देखो विश्वास कुमार पाल खुला है, सभी के म्यूट है। म्यूट रखो भाई, वरना डिस्टर्ब होगा, तुम्हारे क्लास में नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ बच्चों इतना क्लियर हो गया होगा, तो जस्ट आउटपुट देखिए फटाफट, टाइम लॉस नहीं करते हैं। तो देखिए कुछ इस टाइप का है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है यहाँ पर एग्जैक्टली। आपका जो पैराग्राफ है, ठीक है, उस पैराग्राफ को आपने लिखा है, जिसको देखिए आपने ग्रीन कर दिया, उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दिया। देन देखिए HR यूज किया है, HR को आपने रेड कर दिया। बाय डिफॉल्ट का था ब्लैक लाइन खींचती थी HR में, HR मतलब हॉरिजॉन्टल डिवीजन, ठीक है, तो आपने HR को हॉरिजॉन्टल डिवीजन किया हुआ जो कि रेड कर दिया आपने। देन अगेन आपने ग्रीन कर दिया है क्योंकि आपने सिंपली पी पैराग्राफ को यूज किया होगा। देन उसके बाद आपने बॉडी लिखी हुई है। अब ये बॉडी आपने जब भी लिखी हुई थी कंटेंट में, तो जो पैराग्राफ जहां जहां है वो तो पैराग्राफ के हिसाब से कंटेंट कर देगा, लेकिन जो बचे हुए कंटेंट हैं, जैसे दिस लाइन इज नॉट विद इन दी पैराग्राफ टैग, तो ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट आपके देखिए ब्लू हो गए। ये ब्लू क्यों हो गए, क्योंकि आपका जो पर्टिकुलर ओवरऑल बॉडी में, ओवरऑल बॉडी जो होगा वो बॉडी टैग के अकॉर्डिंगली काम करेगा। जहां पैराग्राफ है वहां पैराग्राफ कर देगा, और जो बॉडी टैग के अंदर चीजें आएंगे वो बॉडी टैग में कर देगा। तो बॉडी का स्टाइल क्या है, बॉडी में जो कंटेंट होंगे उसका कलर उसने कर दिया ब्लू, मींस जो भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जो आप लिख रहे हो, और बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया पिंक। तो तभी देखिए आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो गया है, पिंक हो गया है। ठीक है बच्चों, क्लियर, यस और नो? यस सर।
ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली आपको जो भी CSS है उस CSS को इस तरह से बेसिकली यूज करना है। तो मैं चाहूंगा फटाफट ये कंटेंट आप लोग नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके फटाफट अपने पास रख लीजिए और फटाफट अभी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं भी कुछ और कंटेंट करा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट, ताकि आप लोग को आराम रहे, ठीक है। जब भी आपको कोई भी इंपॉर्टेंट कंटेंट दिखा करें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, और जब भी जाओ तो अपना, लेकिन ये नहीं कि स्क्रीनशॉट लेते रहो भूल जाओ तो क्या सर आपने तो कंटेंट नहीं दिया, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किस तरह से कंटेंट अपने पास करते हो। देन एक्सटर्नल स्टाइल शीट, तो देखिए यहाँ पर आपने दो तरीके की स्टाइल शीट कर रखी हैं। इनलाइन, जो कि आप सिंपली HTML डॉक्यूमेंट में आपने यूज किया था। दूसरा क्या है, एम्बेडेड है, जो कि HTML डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू किया हुआ था। देन है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। अब एक्सटर्नल स्टाइल शीट में क्या है, सिंपली हमें दो तरीके की फाइल पे काम करना पड़ेगा। एक ऐसी फाइल जिसको आपने .html एक्सटेंशन से किया होगा, मीन्स आपने एक वेब पेज बनाना था, उसको नोटपैड पे लिखा और उसको सेव कर दिया .html एक्सटेंशन से। देन आप क्या करोगे, CSS के लिए भी आपको यही काम करना होगा। CSS के अंदर जो भी कंटेंट, यानी कि वेब पेज को जो भी स्टाइलिंग थी, उस स्टाइलिंग को एम्बेडेड ना करके अब आप क्या करोगे, दूसरे एक पेज में लिख दोगे। दूसरे पेज में लिखने का मतलब है एक ऐसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाओगे जो कि HTML के साथ एसोसिएट होकर काम करेगी, ठीक है। लॉजिक क्लियर हो बच्चों? यस सर। ठीक है, तो इस टाइप का जो मैकेनिज्म होगा उसको आप बोलोगे एक्सटर्नल स्टाइल शीट। फटाफट कंटेंट पढ़िए सभी लोग। ठीक है बच्चों, क्लियर हो कुछ? यस सर। ठीक है, चलिए गुड। तो मीन्स बस सिंपल से वही चीज़ है जो आपने कर रखी है, बस उसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं यहाँ पर। किसी इंटरनल स्टाइल शीट्स आर यूज्ड व्हेन अ यूनिक स्टाइल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आपने यूनिकनेस के लिए यूज किया हुआ है। देन इंटरनल स्टाइल शीट्स आर डिफाइंड इन द हेड टैग सेक्शन बाय यूजिंग द स्टाइल टैग, ठीक है। तो हेड के साथ आप स्टाइल टैग के साथ यूज कर सकते थे, जो आपने किया था। देन वही आप भी करोगे। डिफरेंट सिलेक्टर देयर पैरामीटर्स और प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज शुड बी डिफाइंड विद इन दी एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर जो भी सिलेक्टर या टैग आपने यूज किए हुए थे, अब उनकी जो स्टाइल शीट है या जो उनका स्टाइल था उसको आप एक तरह की एक्सटर्नल स्टाइल शीट में डिफाइन करोगे। देन द एक्सटर्नल स्टाइल शीट शुड बी सेव विद इन अ फाइल विद द एक्सटेंशन ऑफ .css। तो मीन्स क्या करोगे, जो भी आपने टैग डिफाइन करना है वो टैग को आप प्रॉपरली लिखिए और उसको एक दूसरी फाइल में सेव कर दीजिए। देन अब देखिए होगा कैसे ये काम, तो उसी के बारे में आप देखिए कुछ स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा है। देखिए कैसे करेंगे ये काम। तो देखिए आपको जो भी पेजेस बनाने हैं, ठीक है, आप यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो भी आप CSS फाइल यूज करोगे या CSS फाइल बनाओगे उस CSS फाइल को केवल एक HTML फाइल के साथ आप यूज करो, ऐसा नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास स्पेसिफिकली आप CSS की फाइल अलग बना रहे हो तो जाहिर सी बात है भाई, ऐसा करो आप कि CSS फाइल के अंदर जो भी हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ हैं, जितनी भी स्टाइलिंग है, उन स्टाइलों को डिफाइन करके रख दो। मैं कहता हूँ भाई आप इससे प्रोजेक्ट बनाते हो, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब उसके अंदर अगर आपको स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी है तो स्टाइलिंग के लिए आपने केवल एक CSS फाइल बना के रख दी और उसके थ्रू जितने भी HTML पेज थे उन सभी HTML पेज को उसके साथ जोड़ दिया। किसके साथ जोड़ दिया, CSS फाइल के साथ। जिस पेज में जो भी चीज की नीड होगी, से मैं कहता हूँ एक ऐसा वेब पेज जैसे आप फर्स्ट HTML है, इसमें केवल आप पैराग्राफ टैग को यूज करना चाहते हो तो आप इसमें पैराग्राफ टैग यूज कर लीजिए। दूसरे में आपसे पर्टिकुलर हेडिंग टैग को यूज करना चाहते हो तो इसमें हेडिंग टैग यूज कर लीजिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ,
अब जो हम एम्बेडेड और इनलाइन का कॉन्सेप्ट अपना रहे थे उसमें हमारे पास क्या था कि भाई हमें पर्टिकुलर HTML कोड के साथ ही हमें चीजें स्पेसिफाई करनी पड़ रही थी, तो हमारी वो बाउंडेशन खत्म हो गई। हमें कुछ भी चीज यूज करनी है, हम केवल एक लिंकिंग कर दें। हम क्या करें, एक तरह की लिंकिंग कर दें। मींस जो आपने CSS फाइल बनाई थी उसके साथ केवल HTML पेज को एसोसिएट कर दे रहे हैं, लिंक कर दे रहे हैं, और जिसको जो चीज चाहिए वो सिंपली वहां पर डिफाइंड है, वो उसके केवल टैग को यूज करेगा और उसके स्टाइल को यूज कर लेगा। ठीक है तो भाई हमें तो बहुत फायदा हो गया। अगर हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमें केवल एक CSS फाइल बनानी पड़ेगी, उसके अंदर हम सभी चीजें डिफाइन कर दें, और जिसको जो चीजें यूज करनी है HTML में अपने वेब पेज में जो भी कंटेंट जैसे रखने हैं वहां से स्टाइल से उठा के यूज कर ले, है कि नहीं भाई? तो काफी में फायदा हो गया। तो हमें जो काम पर्टिकुलर बार बार करना पड़ रहा था, चाहे हेड टैग हो, पैराग्राफ हो, जितनी भी स्टाइलिंग की टेक्निक हो सकती है, उनमें से कोई भी चीज आप यूज करना चाहते हो तो आपने एक जगह डिफाइन करके रख दिया, उसको उठा के यूज कर लोगे। मीन्स रीयूजिंग की कैपेसिटी आपकी बढ़ गई वेब पेजेस की। तो देखिए आप ये काम करोगे कैसे आप, तो देखिए लिंक रेल, रेल मीन्स रिलेशन, रेल मीन्स रिलेशन। जो भी पर्टिकुलर एक पेज का दूसरे पेज के साथ, यानी कि हम कह दें HTML पेज का CSS के साथ एसोसिएशन करना है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए लिंकिंग। सिंपल से दोनों कीवर्ड हैं। लिंक एक पर्टिकुलर आपका हाइपरलिंक प्रोवाइड करने के लिए है, जिसका एक पर्टिकुलर सब पार्ट है रिलेशन। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे, लिंक के अंदर बहुत सारे पैरामीटर होंगे, जिसमें आपने रेल को यूज किया जो कि रिलेशन आइडेंटिफाई कर रहा है, और कह रहा है कि भाई स्टाइल शीट, उसकी वैल्यू क्या होगी, स्टाइल शीट आपने आइडेंटिफाई कर दी। देन टाइप क्या है, मींस जो भी स्टाइल शीट को आप यूज कर रहे हो, ठीक है, ये क्या है, माई स्टाइल शीट है, तो इस पर्टिकुलर शीट को जो आप यूज करना चाहते हो तो इसका फॉर्म क्या है, फॉर्म का मतलब डेटा टाइप क्या है। तो जैसे क्या होगा, देखिए HTML आपका एक्सटेंशन है, जब इसको सेव करोगे तो किसमें, वेब फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब CSS फॉर्म को आप सेव करोगे तो वो वेब पेज की फॉर्म में क्रिएट नहीं होगा, एक तरह की टेक्स्ट सेटिंग फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान समझिएगा भाई, HTML पेज को जब भी आप सेव करते हो .html से सेव करोगे तो आपका वेब पेज क्रिएट हो जाता है, लेकिन जब आप CSS से सेव करोगे तो CSS से वेब पेज में कन्वर्ट नहीं होगा, एक तरह की सेटिंग वाली टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बन जाएगा जो कि एसोसिएट कर सकते हो किसी भी वेब पेज के साथ। दैट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये मेन कोर है आपका। देन href क्या है, लिंक क्या है, माई स्टाइल .css, आप जो भी पर्टिकुलर देना चाहते हो, तो यहाँ पर आपने पर्टिकुलर स्टाइल शीट है, कैटेगरी हो गई है, उसका टाइप क्या है ये आपने डिफाइन कर दिया है, और पेज की वैल्यू क्या है, स्पेसिफिक पेज क्या है वो आपने डिफाइन कर दिया है। तो इस टाइप से आपको कुछ स्ट्रक्चर होगा HTML डॉक्यूमेंट का CSS के साथ एसोसिएशन करने के लिए। किसी को डाउट भाई बताओ? नो डाउट सर। चलो बहुत बढ़िया भाई, चलो ये बहुत अच्छी बात है भाई, सभी लोगों को समझ में आ रहा है। देन सिंपल सी बात है, सेम है बॉडी के अंदर जो आपकी माई स्टाइल थी, माई स्टाइल की बॉडी जो है यानी उसके जो कंटेंट है वो आपने कुछ इस टाइप से डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, आपने सभी चीजें इसके अंदर डिफाइन कर दी हैं। देन माई पेज, ठीक है, आपने इसके अंदर कुछ कंटेंट लिखे हुए हैं। ठीक है, देखिए जो मैं चीज आपको बोल रहा था कि से लिंक रेल स्टाइल शीट, ठीक है, स्टाइल शीट देखिए अब आपको कोई जगह कैस्केडिंग स्टाइल शीट नहीं मिलेगा या CSS नहीं मिलेगा, तो मीन्स आपका जो कीवर्ड है वो कीवर्ड क्या है, स्टाइल शीट। तो स्टाइल शीट से वो समझ जाएगा जो भी लिंक रेल है कि भाई हमारा जो रेल के अंदर स्टाइल शीट पैरामीटर है या उसकी वैल्यू है वो हमारी स्टाइल शीट है, हम स्टाइल शीट पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की मल्टीपल चीजें हो सकती है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए कि आप केवल स्टाइल शीट ही यूज करोगे। डिपेंड, देखिए भाई मैंने जैसे कहा इंटरनेट टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, अभी आपको भी डिपेंड करेगा कितना परफेक्शन आप हासिल कर सकते हो उसमें। सो स्टाइल शीट आपने स्पेसिफाई करना है, टाइप जो भी है टेक्स्ट CSS होगा। ठीक है, तो डॉट ये टेक्स्ट या CSS क्यों ले रहा है, जब भी कोई भी CSS फाइल आप बनाओगे तो उसका जब एक्सटेंशन सेव करोगे तो .css से या .txt मींस टेक्स्ट और CSS इन दोनों फॉर्मेट को ही सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो href क्या होगा, जो आपका पेज है। क्लियर है? देन देखिए यहाँ पर जैसे आप ये पेज दोगे तो ये क्या करेगा, इसको लिंक कर देगा कि भाई ऐसा है माई स्टाइल .css से मुझे लिंक कर दो। मीन्स ये जो माई पेज .html वेब पेज था इसको आपने इस CSS फाइल से एसोसिएट कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, बॉडी आपने डिफाइन की होगी, जो बॉडी आपने डिफाइन कर दी है बॉडी टैग एज इट इज यहाँ से उठा लेगा, बॉडी आप यहाँ पर जैसे लिखोगे वो यहाँ से उठा लेगा, H1 जैसे लिखोगे यहाँ से उठा लेगा, P लिखोगे यहाँ से उठा लेगा, HR यहाँ से। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो भी वेब पेज के अंदर आप पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब करोगे, जो भी टैग्स को यूज करोगे, उन टैग्स का स्टाइल आपका CSS में कहीं ना कहीं सेव होगा और उसके बेसिस पे ही आपका आउटपुट कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, तो मीन्स जब आपके दोनों रन हो जाएंगे, सब चीजें हो जाएंगी, तो आपका क्या होगा, इस टाइप से आउटपुट आएगा, से दिस हेडर इज 36
ठीक है, उसके अंदर जो भी कंटेंट है आपने जो स्पेसिफाई किए होंगे। देखिए बॉडी कलर आपने येलो लिखा हुआ है, तो होल बॉडी कलर आपका येलो हो गया। जो कंटेंट है वो क्या है आपके से ब्लू है, किसका गया बॉडी के अंदर, पैराग्राफ नहीं, यहाँ पैराग्राफ। तो पैराग्राफ का देखिए कलर क्या है, जो कंटेंट होंगे वो ब्लू हो गया है। बैकग्राउंड देखिए इसका पिंक हो गया है, ठीक है। और जो भी इसका मार्जिन लेफ्ट है वो गया से 50, देखिए लेफ्ट से 50 आ रहा है, ठीक है। हेडिंग जो है देखिए 36 पॉइंट है, तो जो भी हेडिंग का बाय डिफॉल्ट H1 का जो भी स्पेसिफिक साइज होगा वो उठाएगा और दिखा देगा द हेडर इज 36 पॉइंट, ठीक है। H1 का साइज कैसे होगा 36 पॉइंट कहीं पे होगा, उन्होंने मेजर किया होगा। ठीक है भाई, क्लियर, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है भाई, गुड। तो बेसिकली इस टाइप से आपको काम करना होगा HTML और CSS का। तो चलिए इतनी रखते हैं, हो गया टाइम। मल्टीपल इसी तरह से डिफाइन कर देगा, ठीक है। चलिए भाई इतनी रखते हैं, ठीक है, फिर अगले लेक्चर में देखेंगे। किसी कोई डाउट भाई पूछ सकता है।